बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर जो चाइना ने और साउथ ईस्ट एशिया के ममालिक ने साइन किया। इसके बारे में बात करेंगे और इसको इस तनाज़ुर में देखेंगे कि अमेरिका जो कि यहाँ पे बड़ी भागदौड़ कर रहा था चाइना के खिलाफ, उसके अज़ाइम कहाँ गए और फिर चाइना किस पोजीशन पे अभी खड़ा है, भारत किस पोजीशन पे है और पाकिस्तान इससे क्या फायदा उठा सकता है। अमेरिका बहुत अरसे से साउथ चाइना सी को फोकस कर रहा है और उसके ऊपर उसने काफी सारा ऐसा इंतजाम किया कि अपनी नेवी वगैरह भी ला के वहां रखी हुई है, इस ख्याल से कि चाइना को वहां पे हमने ब्लॉक करना है। ईस्टर्न पार्ट जो है उसका साउथ चाइना सी का, उधर भी नेवी है अमेरिका की और इधर तो चोक पॉइंट है जो जो मलाक्का स्ट्रेट का है वहां पे, और इंडो पैसिफिक इसको कह के तो भारत को भी इन्वॉल्व किया और भारत को इंडियन ओशन साइड पे रखा कि जनाब साउथ चाइना सी में एक इतना बड़ा एक चाइना के लिए एक मसला खड़ा किया जाए। इसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका, ये क्वाड के नाम पे इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई, एक अलायंस बनाई और इसका टास्क ये था कि हमने चाइना को ब्लॉक करना है। चाइना मेनली अगर इंटरेस्टेड है इंडियन ओशन में इधर आने के लिए या साउथ चाइना सी में उसकी मूवमेंट, तो वो बुनियादी तौर पे तजारत के नुक्ता निगाह से है और मकसद यही है कि उसकी तजारत को रोका जाए, इसलिए कि अमेरिका समझता है कि चाइना कुछ सालों में दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बन जाएगा, सबसे बड़ी इकोनॉमी होगा, अमेरिका की पोजीशन नंबर 2 हो जाएगी और उसकी वजह से अमेरिका का इन्फ्लुएंस जो है वो दुनिया में कम होगा। लिहाजा उन्होंने ये एक अलायंस भी तैयार की, भारत को तैयार किया, भारत को कहा कि जनाब चाइना के से आपको खतरा है, लिहाजा हम आपकी नेवी बढ़ाते हैं। भारत के काफी उसको वेपन सिस्टम्स ये वो दे के तैयार किया जा रहा है। पिछले दिनों यहाँ पे पोम्पियो आए हुए थे और ओब्रायन भी साथ थे जो अमेरिकन सेक्रेटरी फॉर डिफेंस हैं, सेक्रेटरी फॉर नेशनल सिक्योरिटी हैं, ये भी आए हुए थे और आके इन्होंने भारत में एक तो वो इंफॉर्मेशन शेयरिंग का एक एग्रीमेंट साइन किया जिसमें सैटेलाइट इंफॉर्मेशन वगैरह शेयर करनी थी, और उसके साथ फिर वो वापसी पे श्रीलंका गए, मालदीव गए और फिर मलेशिया वगैरह ये इंडोनेशिया गए और उनका मकसद यही था फिलिपाइन वगैरह का दौरा करने का कि उन मुल्कों को ये कहा कि आपको बड़ा खतरा है, क्योंकि इन ममालिक के कुछ जजायर के झगड़े हैं चाइना के साथ, जो साउथ चाइना सी में कुछ जजायर हैं जिनके ऊपर ये ममालिक भी अपना हक जताते हैं और चाइना समझता है कि उसके हैं ये। नतीजा ये कि उन ममालिक की कुछ चाइना से थोड़ी बहुत फ्रिक्शन तो मौजूद है, लेकिन अमेरिका उस फ्रिक्शन को इस तरह यूज कर रहा है कि उनको बार बार ये जता रहा है कि आपको चाइना से बहुत खतरा है, लिहाजा आप हमारे साथ तावन करें। लेकिन इस एग्रीमेंट के साथ आते ही साउथ चाइना सी का नक्शा बदल गया। हुआ ये कि चंद दिन पहले ईस्ट एशिया कंट्रीज की समिट, जो कि वर्चुअल समिट थी, वो हुई और वर्चुअल समिट ये 2012 से प्रोसेस जारी है, ये आपस में बातचीत करते रहे कि किसी तरह एग्रीमेंट हो, लेकिन बिल आखिर इन्होंने इस दफा जो हुई इनकी समिट उसमें 15 ममालिक ने दस्तखत किए और इसको एग्रीमेंट की शक्ल दे दी, जिसके जरिए ये फ्री ट्रेड करेंगे। और ये फ्री ट्रेड कौन से हैं? 10 मुल्क तो सार्क के हैं, साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है तिजारत की, और उसके अलावा 5 ममालिक और हैं जिनमें शामिल हैं साउथ कोरिया, चाइना, जापान, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। अब ये मुल्क हैं जो कि बुनियादी तौर पे अमेरिका के इत्तेहादी भी थे और उसके साथ साथ ये साउथ चाइना सी में मौजूद हैं, और यही अगर खतरा महसूस करते थे, या इन्हीं को कहा जा रहा था बार बार कि आपको खतरा है चाइना से, चाइना डोमिनेट करेगा, तो वो तो चाइना के पार्टनर बन गए इस एग्रीमेंट में। और बुनियादी जो चीज है वो इस वक्त तिजारत है। हुआ ये है कि पूरी दुनिया में कोरोना की वजह से इस वक्त जो माशियात हैं वो सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। इन ममालिक की इकोनॉमी भी श्रिंक कर गई है। अब आप देखिए कि फिलिपाइन की तकरीबन 11.5% उनकी जो जीडीपी है वो श्रिंक की है। इसी तरह भारत की जो है वो भी तकरीबन 12-14% के करीब कहा जा रहा है, और साउथ ईस्ट एशिया के तमाम ममालिक जो हैं उनकी अगर 11.5% से कम है तो तब भी इकोनॉमी पे काफी बुरा असर है। इसकी वजह से तमाम ममालिक का इस वक्त मफाद ये है कि किसी न किसी तरह तिजारत की जाए और इकोनॉमी को सहारा दिया जाए, इकोनॉमी जो है उसको तरक्की दी जाए, ताकि ये जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस आए हैं इसके कोरोना के, कोविड के,
इसकी वजह से अवाम में बेरोजगारी ना बढ़े, अवाम का जो मायर जिंदगी है वो न तबाह हो जाए। तो इन चीज़ों की वजह से इस वक्त फोकस सारा इस बात पे था कि तजारत बढ़ाई जाए। और इससे बेहतर मौका क्या हो सकता है कि साउथ चाइना सी के अपने लिटोरल कंट्रीज जो हैं वो आपस में तजारत करें और ये फ्री ट्रेड हो, जिससे अवाम में रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे, उनकी फैक्ट्रियां भी चलनी शुरू होंगी और उसके साथ साथ माशियात जो है वो मुल्क की बेहतर होगी। अब यहां देखने की बात यह है कि अगर हम स्ट्रेटेजिकली इस सारे किस्से को, इसका जायजा लें, एक स्ट्रेटेजिक व्यू इसका लें, तो अब सोचने में यह आता है कि साउथ चाइना सी की हैसियत रह क्या गई। साउथ चाइना सी जिसको बार बार अमेरिका कहता था कि हम नहीं चाहते कि ये चाइना का एक तालाब बन के रह जाए, तालाब ना सही लेकिन चाइना का एक सॉफ्ट उसके ऊपर कब्जा तो हो गया, क्योंकि चाइना ने उन तमाम ममालिक को जो कि लिटोरल कंट्रीज हैं उनसे तजारती एग्रीमेंट कर लिया। और किसी को अब क्या खतरा, जब आपके तजारती मुफादात एक दूसरे के साथ मुंसलिक होंगे तो आप तावन करेंगे और आप जंग की तरफ तो नहीं जाएंगे। सो नेचुरली वो जो चीज अमेरिका इनको ब्लॉक करने के लिए कोशिश कर रहा था वो ना हुआ और इन तमाम मुल्क की इकोनॉमी जो है वो तरक्की करेंगे। अब इसमें तकरीबन दुनिया की 30% के करीब जीडीपी इन ममालिक में शामिल है। इसका मतलब यह है कि 70% जीडीपी तो बाहर है, लेकिन 30% जीडीपी जो कि एक बहुत बड़ा 1/3 दुनिया की एक तरह के जीडीपी का हिस्सा आ गया, वो यहां पे है और यहीं वो तरक्की करेगी। उसके साथ साथ तकरीबन 2 अरब के करीब ममालिक जो है, 2 अरब के करीब आबादी इन ममालिक की जो कि इससे मुस्तफीद हो रही है। अब इसमें भारत शामिल नहीं है। भारत चाइना को एक कंपेटिटर, एक दुश्मन के रोल पे देखता रहा है और उसकी वजह से कुछ अरसे से ये उससे दूर है। और फिर जब अमेरिका के साथ इसका एक इत्तेहाद हुआ तो फिर ये अमेरिका को अपनी वफादारियां जताने के लिए भी चाइना से एक फासला रख रहा है। अभी भी इनका एक जो जो गलवान वैली का और लद्दाख के इलाके का झगड़ा चल रहा है, वहां पे फोर्सेस एक दूसरे के सामने हैं और कोशिश हो रही है कि उनको डिसंगेज किया जाए। लिहाजा इन हालात में डिसएंगेजमेंट जब तक नहीं होती, कुछ थोड़ी चपकश तो मौजूद है। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद चाइना रुकावट नहीं बना भारत के रास्ते में, क्योंकि चाइना का फोकस बुनियादी तौर पे तिजारत पे है, उनका माशी तरक्की पे फोकस है। वो इन झगड़ों पे या जो फसादात हैं इनको वो समझते हैं कि इनको एक तरफ रखा जाए, वो भी चलते रहें, उनके ऊपर बातचीत होती रहे, लेकिन माशियात के मामले में एक दूसरे से बढ़ चढ़ के तावन किया जाए। अब चीज ये है कि अमेरिका ने यहां पे एग्रीमेंट किया हुआ था, इसे वो कहते थे ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। अब ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप जो है वो अमेरिका ने खुद ही उसको खराब किया, उसमें से निकल गया। और उसके बाद अब जो इन्होंने किया है, चाइना ने जो किया है इन ममालिक के साथ, जिसमें 15 मुल्क हैं, यानी ये सबसे ज्यादा मुल्क एक ही माहदे में शामिल हैं, इसको वो कॉम्प्रिहेंसिव रीजनल इकोनॉमिक पार्टनरशिप कहते हैं। अब ये जो कॉम्प्रिहेंसिव रीजनल इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, इसने उसको ट्रांस पैसिफिक इकोनॉमिक पार्टनरशिप को एक तरह से खत्म कर दिया, उसको रिप्लेस कर दिया। और इसमें इस रिप्लेसमेंट में नुकसान किसका हुआ? अमेरिका का। यानी अमेरिका बाहर रह गया इस तजारती खाते से और इस माहिदे से, और चाइना इसमें लीड लेके तो इन ममालिक के साथ बैठ गया। लिहाजा अब इसका जो फायदा है वो चाइना उठाएगा और इस तजारती माहिदे की वजह से चाइना को बजाय इसके कि उन ममालिक जिनके साथ जजायर के झगड़े हैं उनकी दुश्मनी होती, उसके बजाय चाइना को इन ममालिक की एक तरह की हमायत हासिल हो गई। आज एक तावन है, एक हमायत का किस्सा है। 15 ममालिक जिनको अमेरिका बार बार जाके छेड़ता था कि चाइना से आपको खतरा है, आज वो चाइना के पार्टनर बन चुके हैं। और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जिसके नतीजे में ना सिर्फ माशी तरक्की होगी बल्कि आइंदा ये जो स्ट्रेटजिक मामला हैं यहाँ के, मिलिट्री जो जो उसका एस्पेक्ट है साउथ चाइना सी का, उस पर इंपैक्ट आएगा। जब आपके दोस्ताने हों, जब आपके ताल्लुकात हों, जब आपके माशी मफादात एक जगह पे हों, तो फिर यह बड़ा मुश्किल होता है कि आप जंग की तरफ जाएं। लिहाजा मैं समझता हूं कि आज अगर लूजर है कोई तो वो अमेरिका है और भारत है। अब भारत किस मुंह से जाएगा वापस, ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि चाइना रुकावट बनेगा, क्योंकि चाइना का फोकस भारत के साथ जंग नहीं बल्कि भारत से माशी तावन है। अब पाकिस्तान आज बाहर है और पाकिस्तान साउथ ईस्ट एशिया का हिस्सा भी नहीं है,
हम किसी ज़माने में साउथ ईस्ट एशिया का हिस्सा अपने आप को समझते थे और माने भी जाते थे, इस वजह से कि ईस्ट पाकिस्तान हमारा हिस्सा था, ईस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा था, और ईस्ट पाकिस्तान जो है वो भारत के ईस्ट में चूंकि मौजूद है, इसलिए वो साउथ ईस्ट एशिया में समझा जाता था। और हम अमेरिका के साउथ ईस्ट एशिया जो डिफेंस पैक्ट था उसके मेंबर भी रहे। अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान उसके बावजूद चाइना का इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर सकता है। पाकिस्तान को चाहिए कि चाइना को रिक्वेस्ट करे, हम भारत के बिल्कुल साथ हैं, कल भारत अगर उसका हिस्सा बनता है तो पाकिस्तान बिल्कुल साथ है। बाहर सूरत हमें ये कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ट्रेड का एक एक आप कह लीजिए कि एक बहुत बड़ा इत्तेहाद बन चुका है, और इसके फवायद बहुत होंगे अगर पाकिस्तान चाइना को इस्तेमाल करके, चाइना के गुड ऑफिस इस्तेमाल करके, उसकी हमायत हासिल करके अगर इस माहदे का हिस्सा बन जाता है, तो पाकिस्तान भी इससे बहुत बड़े माली और माशी मफादात हासिल कर सकता है। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।